हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश फुटवाल। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके पेपर थर्ड का अपन पूरा का पूरा कंटेंट पे अपन बात कर रहे हैं। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में अपन लोग क्या करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको भी अपन सॉल्यूशन करेंगे। उनको एक एक क्वेश्चन करके किस टॉपिक से हैं, किस प्रकार से उसका आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं कि 2020 की वैकेंसी थी, 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, उसका जो पेपर थर्ड है उसका एग्जाम हुआ था आपको 22 सितंबर 2021 को, 22 सितंबर 2021 को। और उसके भी जो 100 क्वेश्चंस हैं, उसकी जो 100 क्वेश्चन है किसके, आपके जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के, राजस्थान जीके के, उसमें से सिर्फ और सिर्फ अपन ज्योग्राफी के पोर्शन की बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज अपन बात करते हैं ताकि सेग्रीगेट करके ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बने और समझने में उनको आसानी भी रहे। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला को अपन शुरुआत करते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उसमें यह है कि दो दो कॉलम दिए हुए हैं, उनको मैच करना है और उनके एबीसीडी के हिसाब से कोड दिए हुए हैं। ठीक है, इन कॉलम में एक कॉलम तो यहां पे ये है, दूसरा कॉलम हो गया आपका यहां पे। अब इस कॉलम में दिए गए हैं क्या, फिजिकल डिविजन्स दिए गए हैं, भौतिक प्रदेश दिए गए हैं, फिजियोग्राफिकल रीजन्स या भू आकृतिक प्रदेश हैं। और दूसरे में उसके फीचर्स हैं। फिजिकल डिवीजन है, जैसे 4 राजस्थान के फिजिकल डिवीजन है और उनके जो फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एबीसीडी है, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। मेवाड़ हिल रीजन, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेट्यू, शेखावाटी रीजन और घग्गर का मैदान, ये है। और इन्हीं के ही आपके यहाँ पे जैसे नाली श्रृंखला हो गई, नाली सीरीज हो गई आपकी, नाली क्षेत्र, गिरवा की जो पहाड़ियां हैं आपके उदयपुर में वो हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गई और इनलैंड ड्रेनेज। इस प्रकार से कॉलम मैच का क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखो, अपन रैंडम उठा के कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखते हैं तो इनलैंड ड्रेनेज, अंतः प्रवाह की अपन बात करें इनलैंड ड्रेनेज की, तो इनलैंड ड्रेनेज का संबंध है आपका किससे, शेखावाटी प्रदेश से। एक मैच यहाँ पे बन रहा है अपना करेक्टली। दूसरा, हाड़ौती पठार की अपन बात करें तो मुकुंदरा हिल्स कहां पे है आपकी, हाड़ौती के पठार में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मुकुंदरा हिल्स है। अब कई बार ये होता है कि यहाँ पे तो अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेकिन जब पेपर सोल्व अपन करते हैं तो एक जब मैच आपको, जब 100% आप जब कॉन्फिडेंट हो, तब आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे आप कॉलम में यहाँ पे जाके आप आंसर में डायरेक्ट जाके अटेम्प्ट कर भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताऊं कि हाड़ौती प्लेट्यू है, तो हाड़ौती प्लेट्यू आपका मुकुंदरा हिल्स में, हाड़ौती प्लेट्यू है किसका, आपका बी है, बी का आपका कौन सा, मुकुंदरा हिल्स, बी का फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 में है, तो मतलब इसका मतलब आंसर 2 या चौथा, सेकंड या फोर्थ में से होगा, यहाँ पे टिक कर सकते हैं अपन। फिर अपन बात करें घग्गर प्लेन, घग्गर प्लेन को नाली क्षेत्र भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे है, घग्गर का मैदान, नाली क्षेत्र। तो यहाँ पे डी का सेकंड ऑप्शन निकल के आ रहा है, डी का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, डी का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे आंसर निकलने जा रहा है आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखा, नॉट करेक्टली मैच, सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे रिवर्स दी गई है सारी की सारी, और यहाँ पे उनके उद्गम स्थल, यहाँ पे रिवर का ओरिजिन दिया गया है। तो यहाँ पे स्वाबी रिवर है, कांतली, बाणगंगा है, सोम है। तो अपन सबको पता है, तो साबी नदी है, जयपुर से उद्गम स्थल है, और सेवर की जो पहाड़ियां हैं उनसे उसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। तो ये मैच आपका यहाँ पे ठीक है। दूसरी नदी यहाँ पे है कांतली, कांतली आप सबको पता है शेखावाटी की गंगा भी कही जाती है, शेखावाटी रीजन में प्रवाहित होती है और अंतः प्रवाह की नदी है।
तो कांतली नदी का प्रवाह होता है कहां से? खंडेला की पहाड़ियों से उसका ओरिजिन है। बिल्कुल करेक्टली मैच है दोनों के दोनों। और खंडेला से मंडेला गांव तक झुंझुनू में जाती है। ठीक है। बाणगंगा, बाणगंगा नदी यहाँ पे खमनोर हिल्स दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे बाणगंगा जो नदी है वो आपकी जयपुर में ही इसका ओरिजिन है, जयपुर जिले में। लेकिन आपके खमनोर जो हिल्स हैं वो आपके हैं, आपके जयपुर जिले में स्थित नहीं है। खमनोर की पहाड़ी आपके राजसमंद जिले में है। तो यहाँ पे ये मैच है, यहाँ पे गलत हो रहा है। और सोम नदी है आपकी बीछा मेड़ा उदयपुर में, ये करेक्टली मैच है। तो इसका आंसर निकल के आया थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से कॉलम मैच का क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन करते टाइम अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। सुमेलित है या नहीं है इसका जरूर ध्यान रखना है। फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिए हुए हैं क्या? बांध या फिर तालाब। तालाबों का नाम दिया गया इस तरफ, और इस तरफ उनके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर और जोधपुर। पहला है आपका बंद बरेठा, सुमेलित नहीं है, अपने को फाइंड करना है। बंद बरेठा, बांध बरेठा आपका है भरतपुर में, भरतपुर जिले में बांध बरेठा स्थित है, अपन ने खूब सुना हुआ है। तो यह करेक्टली मैच है। गलताजी, गलताजी तो तीर्थ स्थान है, वो आपका जयपुर में है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्टली मैच है आपका। तालाब शाही, तालाब शाही जो झील है, जो तालाब है वो आपका धौलपुर जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्टली मैच है। जबकि यहाँ पे दिया गया है गड़ीसर, यहाँ पे लेक है, गड़ीसर झील है जो कि है आपकी जैसलमेर में। गड़ीसर झील है आपकी जैसलमेर है में, जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जोधपुर, जोधपुर यहाँ पे गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो गड़ीसर यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कंसेप्चुअल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द राजस्थान आर लोकेटेड इन द वेस्ट? वेस्ट का मतलब यहाँ पे पश्चिम में, पश्चिम दिशा में, ऑफ 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट। आइसो हाइट होता है कि समवर्षा रेखा, आइसो हाइट होती है आपकी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। ठीक है। और कौन सी? 50 सेंटीमीटर की। जब मैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस किया था। फिर भी अपन एक बार यहाँ पे राजस्थान का मैप बना के देखते हैं, रफली मैप देखते हैं। ये मान लो राजस्थान का रफली मैप है। तो अरावली के जो पैरेलल है, अरावली के बिल्कुल पैरेलल है, वो है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपकी यहाँ पे दिखाई देती है, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो ये समवर्षा रेखा हो गई, इसका पूर्व डायरेक्शन हो गई, पूर्वी डायरेक्शन ये हो गई, पश्चिमी ये। तो अपने को इस डायरेक्शन में कौन कौन से जिले हैं उनको फाइंड आउट करना है। इनमें से चार यहाँ पे दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो दौसा, हनुमानगढ़, चूरू और भीलवाड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। दौसा डिस्ट्रिक्ट है आपका इस तरफ, अरावली के इस तरफ पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के यहाँ पे पड़ेगा दौसा। तो ये पश्चिम दिशा में नहीं है, दौसा को अपन यहाँ पे काटेंगे। हनुमानगढ़ है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में है, ये रहा हनुमानगढ़ आपका, तो हनुमानगढ़ यहाँ पे ठीक है। चूरू जिला भी, चूरू जिला यहाँ पे है, तो चूरू जिला भी आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में है। जबकि भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है आपका यहाँ पे इस जगह पे स्थित है, जो कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे भीलवाड़ा भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बी और सी ऑप्शन जहां पे अपने को मिलेंगे, आंसर वही रहेगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी, ए सी बी डी, बी और सी, डी ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन है अपना बी एंड सी। कौन सा? चूरू और हनुमानगढ़ जिला है वो आपका पश्चिम दिशा में स्थित है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, नॉट करेक्टली मैच। नोट का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है।
यहाँ पे पर्वत दिए गए हैं, जरगा पर्वत है, कुंभलगढ़ है, कामनाथ है, रघुनाथगढ़ है। और इस तरफ दिए हुए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दिए हुए हैं जिले, डिस्ट्रिक्ट जहां पे उनका लोकेशन है, और यहाँ पे है माउंटेन्स। ठीक है, तो जरगा पर्वत है, अपने को बहुत अच्छे से पता है। जरगा पर्वत आपका उदयपुर ये कैसे लिख दिया यहाँ पे, जरगा पर्वत है आपका उदयपुर में स्थित है, ये करेक्टली मैच्ड है। जरगा पर्वत है आपका उदयपुर है, करेक्टली मैच है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है आपका, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं राजसमंद जिले में, बिल्कुल करेक्टली मैच है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, हल्दी घाटी, ये सब। कामनाथ, कामनाथ जो पर्वत है कहीं पे सुनने को मिलता भी नहीं है, और सिरोही जिले में तो बिल्कुल भी नहीं है। कामनाथ सिरोही जिले में नहीं है, और न कोई सुनने को मिलता है, ये आर्टिफिशियल हो गया। और रघुनाथगढ़ आपका सीकर जिले में है, रघुनाथगढ़ हो गया आपका सीकर जिले में। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़ सीकर करेक्टली मैच है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 3 इज नॉट करेक्टली मैच। कामनाथ है आपका, वो सिरोही जिले में नहीं है, ये करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर यहां पे हो जाएगा थर्ड वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज लार्जली अफेक्टेड बाई सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की यहां पे बात हो रही है। मृदा का अपरदन है ड्यू टू सरफेस वाटर, जो सतही जल है। सतही जल का मतलब ये हुआ, बारिश होगी तो वो जो पानी है बहकर दूर जाएगा, तो वो अपनी जो परत है, जो आपकी जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, उसको बहा के साथ में उस मिट्टी को लेके जाता है, उसी को अपन मृदा अपरदन भी कहते हैं। सतही जल द्वारा, देखो मृदा अपरदन बहुत सारे प्रकार से होता है, वायु द्वारा भी मृदा अपरदन हो सकता है, तो इस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सरफेस वाटर। और क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे, मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो गोडवाड़ रीजन हो गया आपका, लूनी नदी से प्रभावित हो गया। ठीक है, इसमें बोला कि सबसे ज्यादा लूनी नदी जो गोडवाड़ बेसिन है उसमें भी आपका मृदा का अपरदन होता है, लेकिन यहां पे दिया गया सर्वाधिक प्रभावित। दूसरा है आपका शेखावाटी रीजन, एक बार अपन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। शेखावाटी रीजन है आपका इनलैंड ड्रेनेज का, अंतः प्रवाह का, जहां की बहुत ज्यादा नदियां हैं ही नहीं, कांतली नदी है, कुछ प्रमुख नदियां हैं, तो इस क्षेत्र में भी आपका क्या है कि मृदा का अपरदन बहुत कम देखने को मिलेगा, गोडवाड़ क्षेत्र में भी। तीसरा यहाँ पे है चंबल रीजन, चंबल प्रदेश। चंबल प्रदेश में चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, जो कि राजस्थान का अपना, ये मान लो राजस्थान का मैप है, चंबल इस प्रकार से प्रभावित हुई, तो ये वाला जो रीजन है सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, दौसा, ये वाला आपका है। तो इस रीजन को आपको कहा जाता है बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति। उत्खात का मतलब होता है उखड़ा हुआ, उखड़ा हुआ मतलब कि मृदा से उसका अपरदन हो चुका है, या फिर बोलते हैं एक वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है बेडलैंड। बेड लैंड मतलब बेड का मतलब बुरा, और जमीन है वो बुरी हो गई है, मतलब मृदा से अपरदन हो गया है, बेडलैंड टोपोग्राफी। तो यहाँ पे चंबल के जो बीहड़ है वो मृदा अपरदन के लिए ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, और सबसे ज्यादा अपरदन यहाँ पे होता है, और जो कि कृषि के लिए बहुत ही अनुपजाऊ भूमि बन जाती है, तो चंबल यहाँ पे ऑप्शन है। मारवाड़ रीजन प्रदेश है, उसमें भी सतही जल द्वारा देखने को नहीं मिलता है, हो सकता है पवन के द्वारा, रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहां पे अपने को अपरदन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सतही जल द्वारा, मतलब कि सरफेस वाटर वाल के लिए, तो चंबल इसमें बेस्ट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा आपका चंबल है। गोडवाड़ बेसिन में भी आपका मृदा अपरदन देखने को मिलता है, लेकिन लूनी वाला क्षेत्र है उसमें मरुस्थल होने के कारण सतही जल तो वहां पे बिल्कुल पानी की तो बहुत कमी रहती है, आपका वायु द्वारा अपरदन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका सतही जल द्वारा मृदा अपरदन, चंबल रीजन में, चंबल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला, द ओनली डिस्ट्रिक्ट है पाइराइट डिपॉजिट्स, ये क्या के कारण से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। पाइराइट के भंडार पाए गए हैं राजस्थान में,
पाइराइट क्या है कि पाइराइट एक प्रकार का नॉन मेटेलिक, पाइराइट क्या है आपका नॉन मेटेलिक, मेटेलिक का मतलब धातु, अधात्विक जो है ये आपका अधात्विक तत्व है, नॉन मेटेलिक है, पाइराइट है। और पाइराइट क्या होता है कि एक पत्थर जैसा, कई बार इसको अंगूठी में भी पहना जाता है कि भाई वेल्थ के लिए, भाई वेल्थ ज्यादा अट्रैक्शन करेगा उस प्रकार से अंगुलियों में, कई लोग अपने टेबल पे ऑफिस में भी रखते हैं इसको पाइराइट को। और दिखने में कैसा दिखता है, मतलब गोल्डन जैसा, गोल्डन कलर का, मतलब पीला पीला रंग का दिखता है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। मतलब फूल्स गोल्ड, गोल्ड फूल्स, फूल्स का मतलब झूठा, झूठ बोलना, और गोल्ड का मतलब सोना, झूठा सोना, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं किसको, पाइराइट को। तो पाइराइट के भंडार पाए गए हैं राजस्थान में, किस जगह पे, कौन सा, एकमात्र जिला की बात अपन करने वाले हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, सीकर। तो ये करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि सीकर जिले में पाइराइट के भंडार पाए गए हैं राजस्थान में, पाइराइट के, ठीक है। FeS2, अलग जानकारी के लिए मैं बता दूं, फेरस सल्फाइड, सल्फाइड वाला जो अयस्क है ये, फेरस मतलब लोहा, एस मतलब सल्फाइड, फेरस सल्फाइड भी इसको कहा जाता है पाइराइट को। तो इसलिए जो पाइराइट है आपका, उसके भंडार आपके हो गए सीकर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन है जट्रोफा बेस्ड बायोडीजल। बायोडीजल का यहां पे मीनिंग ये है कि जो पेड़ पौधों से, बायो जो वर्ड है यहां पे डिफाइन कर रहा है, पेड़ पौधों से जो बनने वाला जो डीजल है, डीजल आपका पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन बायो का मतलब पेड़ पौधों से जो डीजल बनेगा तो उसको कहेंगे बायोडीजल। अब यहां पे एक पेड़ पाया जाता है जट्रोफा, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं जट्रोफा, जट्रोफा। यह एक मरुस्थलीय प्रकृति का पेड़ है। उसमें क्या होता है कि कुछ बीन्स लगते हैं, बीन्स मतलब कि ऐसे मोटे मोटे उसमें बीज के बीज लगेंगे, तो उनको पीसने से क्या होगा कि बहुत ही उस प्रकार का ऑयली प्रकार का वो बीज होता है, तो उसको पीसने से एक लिक्विड बनेगा, मतलब कि डीजल जैसा, बहुत लिक्विड सा। तो उसको यूज किया जाता है आपके डीजल की जगह, आपके ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, किसको, जट्रोफा के पेड़ को। तो राजस्थान में मरुस्थलीय स्थलाकृतियां हैं, इतना क्षेत्र है, तो जट्रोफा का प्रोडक्शन भी होता है और बायोडीजल उससे बनाया जाता है। तो उसका पायलट प्लांट, पायलट प्लांट का मीनिंग ये हो, या करंट से रिलेटिव भी क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, मतलब उसका प्रोडक्शन हुआ तो उसको जो पायलट प्लांट लगाया गया है बायोडीजल बनाने के लिए जट्रोफा से, राजस्थान में कहां पे, कौन सी जगह जट्रोफा आधारित बायोडीजल का पायलट प्लांट अवस्थित है, कहां पर, तो वो है आपका उदयपुर जिले में। ध्यान रखना, यहाँ पे झामर कोटड़ा तहसील हो गई, तो उदयपुर जिले में इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है किसका, जट्रोफा से बायोडीजल बनाने का, वो लगाया गया है आपका उदयपुर में। कोलायत, बिठल देव, अजमेर, प्रोडक्शन जबकि यहाँ पे बीकानेर में भी होता है इसका जट्रोफा का, लेकिन जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो प्लांट लगाया गया है वो लगाया गया है आपका कहाँ पे, उदयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन आया है आपका, यहां पे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जिलों की ग्रुप का बारे में बात कर रहा है। सालार और साल, यहां पे एक पेड़ का नाम दिया गया है बोस्वेलिया सेरेटा, इसको सालर या सावाल या सल्लकी भी बोलते हैं, हिंदी में इसको सल्लकी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सालार जो पेड़ है उसके जो फॉरेस्ट है वो किस जिलों के समूह में पाए जाते हैं, यह यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसमें सालार या शाल, बोस्वालिया, सेरेटा, कौन कौन से जिलों में ये पाया जाता है। तो इसकी अपन बात करें सालार की या फिर सल्लकी जो पेड़ होता है वो क्या होता है, एक तो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र भी कौन कौन से, लगभग यहाँ पे 1200 मीटर तक की हाइट पर, 1200 मीटर तक की हाइट हो और टेम्परेचर हो वो रॉकी माउंटेन्स, ये हो गए पर्वतीय रॉक्स पे, और उसका टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी थोड़ा हाई होना चाहिए। ये इसकी क्वालिटी है, ये किस क्लाइमेट में पाया जाता है जिसकी अपन पेड़ की बात कर रहे हैं और किस जिलों में ये पाया जाएगा। और बारिश भी अगर देखा जाए, रेनफॉल की अपन बात करें, रेनफॉल की बात करें तो 150 से नहीं
ये है आपका 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी, उस क्षेत्र में ये पेड़ पाया जाएगा। तो जहां पे 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो और पर्वतीय क्षेत्र हो, ऐसे जिलों का समूह अपने को कहां पे देखने को मिलेगा? अरावली पर्वत श्रृंखला में। और वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण हिस्से की अपन बात करें तो मेजरली ये पेड़ पाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपन कौन कौन से जिलों के यहाँ पे समूह हैं। अब समूह की बात करें, यहाँ पे सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर और करौली, इन सब जिलों की बात करें तो ये सारे जिले किसमें? पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो बारिश है वो भी 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में तो नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी नहीं होती। और दूसरी चीज, ये पर्वतीय जिले बिल्कुल भी नहीं है। टोंक, जयपुर, दौसा, सीकर की बात करें, ये भी पर्वतीय जिले आपके नहीं है क्योंकि ये पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र है, पूर्वी पठार है, उस रीजन में पाए जाते हैं। जबकि अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, तो यहाँ पे ये जो जिले हैं चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही और अलवर भी कहाँ पे हो गया आपका? कुछ हिस्से में यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला में है, शामिल है। तो यहाँ पे यह समूह है आपका, यह समूह यहाँ पे राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4। किसके बारे में अपन बात कर रहे थे? किसके? सालार या साल वन की। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट वाले एग्जाम में। तो इसका आंसर हो गया अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस, 2000 की जो जनसंख्या है, जनगणना है, द डिस्ट्रिक्ट हैविंग मोर देन 100 रूरल सेक्स रेशियो इन राजस्थान। जिला की बात कर रहे हैं। ग्रामीण लिंगानुपात, लिंगानुपात तो हो गया आपका सेक्स रेशियो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का या तो होगा रूरल क्षेत्र का या फिर अर्बन क्षेत्र का। तो ग्रामीण क्षेत्र का क्या पूछा है? लिंगानुपात पूछा गया है। कौन से जिले में 1000 से अधिक है? यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन हो गया, टफ क्वेश्चन हो गया। अगर अपन बात करें किसकी? सेक्स रेशियो की या फिर लिंगानुपात की। सेक्स रेशियो की बात करें तो राजस्थान का कोई भी जिला है उसका सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा किसी भी जिले का नहीं है। और मैक्सिमम भी बात करें अपन तो मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा आपका किसका? डूंगरपुर जिले का। मैक्सिमम सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन इसमें पूछा गया है राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात। ग्रामीण मतलब कि रूरल एरिया में, रूरल बैकग्राउंड में अगर अपन बात करें तो वहां पे लिंगानुपात सिर्फ और सिर्फ एक जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। और वो भी कितना है आपका? 1003 है। वहां पे जिला कौन सा है आपका? पाली जिले का। तो इस पर आंसर सही हो जाएगा आपका पाली। झुंझुनू, अजमेर और भीलवाड़ा गलत आंसर है। तो ये आंसर हो गया कौन सा आपका? पाली। अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, रूरल और अर्बन बैकग्राउंड की बात नहीं करें, तब डूंगरपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कोई भी जिले का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ज्यादा राजस्थान में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ डिकेडल चेंज, मतलब दशकीय वृद्धि, एक दशक में डिकेडल चेंज इन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। यहां पे रूरल की बात की गई है और अर्बन पॉपुलेशन की भी बात की गई है। डिकेडल चेंज का मतलब यहां पे हो गया क्या? दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत। इसका मीनिंग ये हो गया, मान लो कि 2001 में कोई एक जनसंख्या थी, फिर 2011 में जो जनसंख्या बढ़ी, इसमें जो चेंज आया, तो इसके आधार पर, इसको आधार मानते हुए कितना प्रतिशत चेंज आया, वो होती है आपकी डिकेडल ग्रोथ रेट या फिर दशकीय वृद्धि दर। किसकी? मतलब 10 वर्षों के अंतर में, 10 वर्षों का अंतर हो गया ये पे। 2001 से अपन 2011 की बात करें, 2011 से फिर 2021 की बात करें, उसमें भी इसमें पूछा गया है राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अलग अलग डिकेडल चेंज पूछा गया कि भाई ये तो हो गया ग्रामीण, रूरल एरिया हो गया, ये अर्बन हो गया। तो अर्बन एरिया में तो कितना 10 वर्ष में चेंज आया और रूरल एरिया में कितना चेंज आया। तो यहां पे दिया गया है रूरल और यहां पे अर्बन, नगरीय। तो इसमें 19 पॉइंट, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है,
19.0, 29.0, 18.8, 27। तो इसमें क्या होगा कि अपने को याद रखना है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में जो चेंज आया है वो है यहाँ पे करेक्ट आंसर 19%। तो 19% तो रूरल में चेंज आया और 29% किस में आया, अर्बन में। तो इसको ध्यान रखना है, ये एक डेटा है 2011 की जनसंख्या का राजस्थान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, ये क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है। राजस्थान में बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र हैं, किस पर्पज से, पर्यावरण की संरक्षण के लिए। संरक्षित क्षेत्र इस ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इसमें कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होगी जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचे, पेड़ों को काटना, इस प्रकार से कोई भी गतिविधि नहीं होगी। तो इस प्रकार के क्षेत्र आपके कहे जाते हैं संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में काफी यहाँ संरक्षित क्षेत्र हैं, तो उनमें नाम दिया गया है रोटू। रोटू नाम का संरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन जो कंजर्वेशन रिजर्व वाले क्वेश्चन अभी फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जा रहे हैं, तो रोटू कंजर्वेशन क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, कौन से जिले में है, तो नागौर, झुंझुनू, बीकानेर और जोधपुर। तो ध्यान रखिए रोटू जो संरक्षित क्षेत्र है वो स्थित है आपका कौन से, नागौर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correctly matched, यहां पे दिया गया है not correctly matched, सुमेलित नहीं है, नहीं है सुमेलित। ठीक है, क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे लाइव स्टॉक, यहाँ पे लाइव स्टॉक हो गया, कोई भी एनिमल है या जानवर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, ऊंट, भेड़, भैंस और बकरी, यहाँ पे कैमल। ठीक है, और यहाँ पे उसकी ब्रीड दी गई है, दो यहाँ पे टेबल दी गई है, यहाँ पे उसकी नस्ल के बारे में बताया गया है कि कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पे नहीं है। तो कैमल की जो ब्रीड है नाचना, नाचना ऊंट आपको पता है कि बिल्कुल जो नाचना जो ब्रीड है वो ऊंट की ही है, कैमल की है। तो ये सुमेलित बिल्कुल का बिल्कुल सही है, नाचना, नाचना ऊंट पाया जाता है आपका बीकानेर क्षेत्र में। ठीक है, शिप, भेड़, भेड़ की नस्ल यहाँ पे खेरी दी गई है, यहाँ पे खेरी एक नस्ल दी गई है, खेरी, खेरी नस्ल दी गई है किसकी, भेड़ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महसाना एक ब्रीड दी गई है किसकी, बैफलो की, भैंस की। तो महसाना जो क्षेत्र है गुजरात का, वहां की जो ब्रीड है बैफलो की, भैंस की, बहुत ही अति महत्वपूर्ण यहाँ पे ब्रीड है, नस्ल है। बकरी की ये यहाँ पे दी गई है क्या, नाली। तो बकरी की भी यहाँ पे जो शीप है, भेड़ की खेरी, ये तो बिल्कुल सही है आपका। तो शीप है भेड़ी, भेड़ का, तो उसकी एक नस्ल है खेरी, यहाँ पे ये भी सही है। बैफलो की नस्ल है आपकी महसाना, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बकरी या गोट की जो नस्ल है नाली, ये बिल्कुल के बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नाली जो नस्ल है वो है आप किसकी, भेड़ की है, बकरी की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पे जो नॉट करेक्टली मैच हो गया आपका फोर्थ आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछा गया है आपके इस क्वेश्चन में मक्का का उत्पादन क्षेत्र। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में, कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है। मक्का उत्पादन का क्षेत्र पूछा गया है। नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में मक्का आपका बिल्कुल भी नहीं होता। आपका मक्का देखा जाए जो प्लेट्यू वाला, दक्षिणी पूर्वी जो प्लेट्यू का पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार है, हाड़ौती का क्षेत्र है, उसमें आपका मक्का सबसे ज्यादा। नॉर्थ वेस्टर्न बीकानेर वाला क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं। साउथ वेस्टर्न पार्ट, दक्षिणी पश्चिमी लोनी वाला क्षेत्र, गोडवाड़ बेसिन, बिल्कुल भी नहीं। तो इस साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट हो गया, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आपका कौन सा, कोटा, बारा, झालावाड़ वाला, उसमें मक्का का उत्पादन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ये आंसर निकल के आ गया आपका फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक नहर का नाम दिया गया, भीकाबाई सागवाड़ा, भीकाबाई सागवाड़ा। ठीक है, कैनल हैज बीन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, नदी का मान नाम पूछा गया। इजी क्वेश्चन है कि भीकाबाई सागवाड़ा जो नहर है राजस्थान के किस नदी से निकाली गई, कौन सी नदी से, भीकाबाई सागवाड़ा। तो यहाँ पे यमुना गलत ऑप्शन हो गया, बनास से भी नहीं है, घग्गर से भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे माही, आपका यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से माही रिवर प्रवाहित होती है, तो वहीं से भीकाबाई सागवाड़ा नहर निकली है। और इससे सबसे ज्यादा यह नहर क्या है कि यहाँ से निकल के पश्चिमी दिशा में इसको प्रवाहित किया गया है, और बाड़मेर क्षेत्र में, जालोर क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण
नहर है उसको उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बाड़मेर क्षेत्र में। तो कौन सी रिवर हो गई आपकी? माही रिवर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correctly matched? Which of the following is not correctly matched? मतलब सुमेलित या नहीं है। यहां पे ध्यान रखना, नहीं का ही ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, करेक्टली मैच नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्योग, यहां पे इंडस्ट्री दिया गया है। इंडस्ट्री कौन सी यहां पे है? स्टेट वुलन मिल, वाटर मीटर्स, सीमेंट और कॉटन टेक्सटाइल। और यहां पे उनकी लोकेशन दी हुई है। एक तरफ इंडस्ट्री है और उसकी लोकेशन दी गई है। यहां पे एक इंडस्ट्री है स्टेट वुलन मिल, जो वुलन की मिल है वो है आपकी चूरू में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार ऑप्शन देखते हैं और भी। वाटर मीटर, आपका जो पानी के मीटर, पानी जो रहता है, पानी का जो कनेक्शन होता है उस पर एक मीटर लगा होता है, उसका प्रोडक्शन होता है आपका जयपुर में। जयपुर में ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, जयपुर। वाटर मीटर बनते हैं आपके कहां पे? जयपुर में, ये करेक्टली मैच्ड है। सीमेंट, सीमेंट का कारखाना है आपका मोडक में, ये भी बिल्कुल मैच है। मोडक नामक जगह पे आपका सीमेंट का कारखाना है, बिल्कुल। कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र की जो मिल है वो आपकी ब्यावर में भी है, बिल्कुल, ब्यावर में कॉटन टेक्सटाइल मिल है यहाँ पे। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, करेक्टली मैच्ड है। लेकिन स्टेट वुलन मिल है वो आपकी चूरू जिले में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है फर्स्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन की सीरीज है, यह वाला जो पेपर है 2000 की जो वैकेंसी है, 2020 की जो वैकेंसी है, उसका एग्जाम हुआ था आपका सितंबर 2021 में। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक आधार अपने सामने रखते हैं कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, कंसेप्ट क्या है, उसका लेवल भी क्या है। तो इनको ध्यान से अपने को देखना है। तो अपन ज्योग्राफी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट का भी अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज अपन साथ में चलाई हुई है। तो सबको सारे वीडियोज एक साथ देखें तो पूरा का पूरा अपन ऐसा भी करेंगे कि 2021 का जो पेपर हुआ उसको सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक वीडियो भी बना देंगे। लेकिन अभी के लिए यह जो सीरीज है सब्जेक्ट वाइज चलाई गई है, ताकि लोगों को भाई ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन आए, वो भी एक सेग्रीगेट कर सके, अपन आपस में उनका विभाजन करके अध्ययन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? यहाँ पे जिले की अवस्थिति पूछी गई है, डिस्ट्रिक्ट कौन से में है। तो आपको पता हो तो जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है वो है आपका भाई जो चंबल नदी है। चंबल नदी एमपी से प्रवाहित होकर जब कोटा में प्रवेश करती है तो यहाँ पे इसके गांधी सागर और यहाँ पे जो गांधी सागर डैम है उसके बाद में राजस्थान में जब प्रवेश करती है, तो इस जगह पर यहाँ पे जो इस क्षेत्र में, तो ये कौन सा क्षेत्र है? रावत भाटा वाला क्षेत्र। और कोटा में यहाँ पे आके यह नदी प्रवेश करती है। तो इस रीजन में जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसको कहा जाता है आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य, जलीय अभ्यारण्य है ये। तो यह मुख्यतः कौन से जिले में है? तो यहाँ पे देखो मुख्यतः यह कोटा में है, मुख्यतः कोटा में है और चित्तौड़ में, दोनों जिलों में है। अब इसके आधार पर, इन दोनों के आधार पर ऑप्शन देखे जाएंगे। तो 12 तो बिल्कुल इसका आंसर गलत है, सवाई माधोपुर बिल्कुल नहीं है, झालावाड़ भी बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तो कुछ हिस्सा इसका चित्तौड़ में भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर निकल के आ रहा है कौन सा? फर्स्ट। कौन से जिले में जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, अवस्थित है? तो वो हो गया आपका किसका? चित्तौड़ जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which year number of famine drought affected villages was maximum in राजस्थान? राजस्थान में किस वर्ष में अकाल या सूखा पड़ा, उसमें प्रभावित गांवों की संख्या मैक्सिमम थी? जब यह ड्रोट आया, सूखा आया, तो उसमें गांव में प्रभावित गांव विलेजेस होगी, उनकी संख्या मैक्सिमम कौन से ईयर में थी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं
1991, 92, 2000, 2000, 2002, 2003, 09, 10, 15, 16, 2015, 16 में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो देखा जाए तो 2002 और 2003 है। इसमें जब आपका अकाल या सूखा पड़ा तो वो लगभग के लगभग आपके 32 जिलों में सूखा की घोषणा हुई। 32 जिले हो गए। और 32 जिलों में भी आपकी बात करें तो गांवों की संख्या थी लगभग 40,000। लगभग 40,000 गांव थे। ये मैक्सिमम हो गया। फिर इससे कम अगर देखा भी जाए तो 1991 और 92 में भी लगभग 30 जिलों में और 30,000 के लगभग गांव प्रभावित हुए थे। इसमें गांव हो गए और ये जिले हो गए आपके। तो इस प्रकार से पूछा कि मैक्सिमम गांव कौन से, तो मैक्सिमम यहाँ पे नंबर 2 का जो ऑप्शन 2002 और 2003 में जो ड्रोट आया, सूखा आया, उसमें लगभग 40,000 गांव प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका 2002 और 2003। आगे बढ़ते हैं। Which of the following district of Rajasthan is highly affected due to water pollution? यहाँ पे बात की किसकी है, जल प्रदूषण की। बिकॉज ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जो कपड़ा इंडस्ट्री उस पे कलरिंग होती है, कपड़ा होता मान ली कपड़ा है अपना, इस पे जो कलरिंग होती है उस कलर में केमिकल्स पाए जाते हैं। उस केमिकल के कारण आपका जल प्रदूषण होता है। जब वो केमिकल आपका पानी में मिलेगा तो वहां पे जल प्रदूषण होगा। रंगाई और छपाई उद्योग है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन है पाली, दौसा, जैसलमेर और झालावाड़। जैसलमेर झालावाड़ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, दौसा में भी नहीं। तो यहाँ पे जो पाली के आसपास में यह इंडस्ट्री अत्यधिक ही डेवलप हुई है। रंगाई और छपाई जो उद्योग है जो पाली जिले में है उसमें काफी डेवलप हुई है। और उसमें जो पाली जिले में उस जो पाली जिले में जो रंगाई छपाई का जो केमिकल है वो वाटर बॉडीज में मिल गया जाके, तो जल प्रदूषण मैक्सिमम हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, पाली जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की यहाँ पे बात हो रही है। जैसा कि अपने को सबको पता है कि मूंगफली का उत्पादन भारत की अपन बात करें तो उसमें सेकंड नंबर पे राजस्थान का उत्पादन आता है। सेकंड नंबर पे सेकंड रैंक आती है किसकी, राजस्थान की। राजस्थान सेकंड रैंक पे है। अब राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नंबर 1 प्रोडक्शन पे आता है, कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है, मतलब फर्स्ट रैंक पे है। तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। तो यहाँ पे बीकानेर ऑप्शन है। यहाँ पे बीकानेर जिला है वो आपका फर्स्ट रैंक पे आता है किसमें, मूंगफली के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो मध्यम श्रेणी के जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं इन राजस्थान इज करेक्ट। अब राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मध्यम श्रेणी की जो यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम दिए गए, जैसे यहाँ पे लहासी है, अब उसकी लोकेशन दी गई है लहासी झालावाड़ एवं अंधेरी 12 जिले में, हत्यादेव भवानी मंडी में, पीपलाद 12 जिले में, गागरीन झालावाड़ जिले में, मनोहर थाना सवाई माधोपुर में। तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा मैच है, कौन सी जो मध्यम श्रेणी की जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया और उसकी लोकेशन कौन सी ठीक है, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 2-2 की जोड़ी में दिए हुए हैं कौन सी मध्यम श्रेणी की इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पे एक है तकली कोटा जिले में और गरडाड़ा बूंदी जिले में। ठीक है, गरडाड़ा आपका है मध्यम श्रेणी के प्रोजेक्ट है, वो बूंदी जिले में है। देखते हैं पीपलाद, यहाँ पे पीपलाद दिया हुआ है 12 में, फाइंड आउट करते हैं अपन कॉलम, यहाँ पे क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस का। तो पीपलाद है यहाँ पे अपन फाइंड आउट करते हैं। तो पीपलाद 12 जिले में बिल्कुल भी नहीं है, पीपलाद है आपका झालावाड़ जिले में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हत्यादे भवानी मंडी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि ये भी गलत है। हत्यादे जो मध्यम श्रेणी का जो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है वो आता है आपका किसमें, 12 जिले में। तो ये ऑप्शन सेकंड नंबर का तो गलत होगा। यहाँ पे लहासी झालावाड़ जिले में, अंधेरी 12 जिले में। यहाँ पे जो लहासी है झालावाड़ जिले में नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत होता है। गागरीन है वो भी आपका झालावाड़ जिले में नहीं है। मनोहर थाना सवाई माधोपुर में बिल्कुल भी नहीं है।
मनोवर थाना बिल्कुल नहीं है। तो तकली आपका कोटा में और गडारा बूंदी में, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहे हैं, तकली कोटा में और गडारा बूंदी जिले में। तो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है कौन सा, 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस रिको हैज नॉट सेटअप जैपनीज जोन, जापानी जोन है किसका, इंडस्ट्री के लिए, इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में जैपनीज जोन, जापानी क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है। तो यहाँ नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया, नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया में जापानीज जोन बिल्कुल है, यस। गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया, गिलोट में भी औद्योगिक क्षेत्र है और जापानी जोन भी है, बिल्कुल सही है। नीमराना नहीं, यहाँ पे दिया हुआ थानागाजी, थानागाजी में इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होने जा रहा है। थानागाजी जो क्षेत्र है उसमें इंडस्ट्री जरूर है लेकिन जापानीज जोन नहीं है। अब ये नीमराना और गिलोट ये बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आपका जो थानागाजी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर, थानागाजी में आपका रिको का जापानीज जोन बिल्कुल भी नहीं है। अंडर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC की यहां पे बात हो रही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। विच इन्वेस्टमेंट रीजन, मतलब एक क्षेत्र हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है तो इंडस्ट्री के पर्पज से बन रहा है, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट क्षेत्र होगा, जोन हो गया, ऑफ राजस्थान आर लोकेटेड, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र स्थित है की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे DMIC की बात अपन करें तो DMIC के क्षेत्र में राजस्थान के 2 औद्योगिक क्षेत्र इन्वेस्टमेंट जोन यहाँ पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे अपन, तो जोधपुर मारवाड़ निवेश क्षेत्र ये भी बिल्कुल है, DMIC की बात कर रहे हैं अपन। खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र ये भी बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया था, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, क्यों डिलीट किया गया था, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन ठीक आ रहे हैं यहाँ पे। जोधपुर पाली मारवाड़ वाला क्षेत्र है वहां पे भी बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट जोन है, निवेश का क्षेत्र। खुसखेड़ा भिवाड़ी ये अलवर वाला क्षेत्र है, इन दोनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। मुंडावर तिजारा ये बिल्कुल गलत है, मुंडावर नीमराना ये भी बिल्कुल, यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो इसको क्या है स्टार मार्क करके इसको डिलीट किया गया है क्वेश्चन को। और यहाँ पे जोधपुर पाली मारवाड़ और खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। किसके बारे में है ये, DMIC के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहां पे पूछा गया है आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब सिंथेटिक सिल्क की बात यहां पे हो रही है, जिसको क्या कहा गया है, टसर। टसर मतलब एक कृत्रिम रेशम है, उसका विकास राजस्थान में निम्न जगह पर किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, करंट से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कोटा चित्तौड़, उदयपुर नाथद्वारा, कोटा उदयपुर बांसवाड़ा जिले में, चित्तौड़ उदयपुर बांसवाड़ा जिले में। तो इसमें क्या है कि उदयपुर बांसवाड़ा जिले में भी है और कोटा जिले में भी, कोटा उदयपुर बांसवाड़ा, चित्तौड़ ऑप्शन गलत हो जा रहा है यहाँ पे, नाथद्वारा में भी बिल्कुल नहीं है, तो चित्तौड़ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। तो कोटा उदयपुर और बांसवाड़ा, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे कोटा उदयपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि सिंथेटिक कृत्रिम रेशम जिसको टसर कहा गया है उसका उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 24 क्वेश्चन, यहाँ पे जो 24 क्वेश्चन है, कितने में से, ये क्वेश्चन है आपके 100 में से, 100 में से पेपर थर्ड की अपन बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, 100 में से 24 क्वेश्चन किसके थे, आपके ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ भी थे, कंसेप्चुअल बेस्ड थे। तो यहाँ पे जो 24 क्वेश्चन है उनको अपन ने देखा। इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट को भी अपन देखेंगे अलग अलग करके, और इन सब सब्जेक्ट को मिला के एक बड़ा वीडियो होगा। वो क्या होगा कि पूरे 2021 का जो पेपर है उसका भी बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं 24 जो काउंटिंग हुई वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। दूसरे वीडियो में अपन
दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।